यस माय फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज रिटायरमेंट एंड डेथ। बेसिकली मेन बात मैं करूंगा रिटायरमेंट की ही करूंगा। देखो दोस्तों, यार होता क्या है कि जिंदगी में पार्टनर आते रहेंगे और पार्टनर जाते रहेंगे। अगर कोई पार्टनर आपकी जिंदगी में नया आया है तो हम लोग कहते हैं भैया एक नए पार्टनर का एडमिशन हो गया। जैसे तुम लोग इस समय एक नए पार्टनर को लाने की कोशिश में कंटिन्यूअसली लगे हुए हो। बेटा अगर पार्टनर आएगा, अब जब आया है तो जाएगा। जाने की दो कंडीशन होंगी बेटा, या तो वो खुद चल के जाएगा, अगर खुद चल के जाएगा तो बेटा वो रिटायरमेंट कहलाएगा। अब भैया अब अगर रिटायरमेंट कहलाएगा तो बेटा खुद जाएगा तो रिटायरमेंट कहलाएगा। अब हमने कहा मान लीजिए वो कंधे पर जा रहा है, मतलब दुनिया से जा रहा है, तो बेटा ये कहा जाता है ये पार्टनर चला गया। अब पूरे रिटायरमेंट को समझने के लिए एक लाइन में मैं आपको समझा, 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे रेशियोज। रेशियोज के नाम से आपको 2 रेशियोज निकालने पड़ेंगे, एक न्यू रेशियोज और एक गेनिंग रेशियो। बेटा ये न्यू रेशियोज क्या होते हैं? भैया हमने कहा मान लीजिए हमारे 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक, इनके बीच में रेशियो जो है 3/6, 2/6 और 1/6। बेटा अब तीनों में से कोई एक को हम विदा कर, मान लीजिए अब आपका अगर एक्स चला जाए, अगर एक्स चला जाएगा तो कौन रह जाएगा भैया? वाई एंड जेड। भैया आप ये बताइए वाई और जेड के बीच में क्या रेशियोज है? 2:1 है कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर आपका ये चला जाए, वाई चला जाए, अगर वाई चला जाएगा तो अब कौन रह जाएंगे? क्योंकि एक्स तो नहीं गया है, तो आप रह जाएंगे आपके एक्स और जेड। तो आप बताइए एक्स और जेड के बीच में क्या रेशियो रह जाएंगे? 3:1। अब मान लीजिए जेड चला गया, जेड चला गया, तो अगर जेड चला जाएगा तो आप कौन रह जाएंगे? एक्स और वाई। और एक्स और वाई के बीच में क्या रेशियो है? 3:2। तो भैया सबसे पहले जो जा रहा है उस पर उंगली रख लो, जो रिमेनिंग बच जाए वही न्यू रेशियो होगा। अब बेटा ये बताइए अगर एक्स जा रहा है या अगर वाई जा रहा है या अगर जेड जा रहा है, तो जो जा रहा है और जो नहीं जा रहा है, तो जाने वाले का हिस्सा अब किसको मिल जाएगा? ना जाने वाले को। तो इसका मतलब है जाने वाले का जो शेयर है वो किस में जुड़ जाएगा? एक्स। मान लीजिए अगर एक्स जा रहा है तो ये वाई और जेड में जुड़ जाएगा, वाई जा रहा है तो एक्स और जेड में जुड़ जाएगा, अगर जेड जा रहा है तो ये किस में जुड़ जाएगा भैया? एक्स और वाई। लेकिन ये हमने कहा बेकार की बात। तो अब हमने आपके सामने ये कहा, ये आपको ओल्ड रेशियो दिए गए, ये आपके ओल्ड रेशियोज, ये आपने न्यू रेशियोज डिफरेंट सिचुएशन में निकाल लिए। भैया अब आपको न्यू रेशियो भी पता है और ओल्ड रेशियो भी पता है। अगर न्यू रेशियो में माइनस कर दें ओल्ड रेशियोज तो बेटा क्या निकल कर आ जाएगा? गेनिंग रेशियोज।
मतलब कौन से रेशियोज, गेनिंग रेशियो, मतलब एक्स अगर गया है तो एक्स के जाने का कितना फायदा बाई को मिला है और कितना फायदा जेड को मिला है। अगर बाई गया है तो बाई के जाने का कितना फायदा एक्स को मिला है और कितना जेड को मिला है। अगर z गया है तो z के जाने का कितना फायदा x को मिला है और कितना फायदा y को मिला है। तो पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया। दूसरा स्टेप हमने आपके सामने कहा गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और JLP, हम दोनों एक साथ जोड़ रहे हैं। भैया आप ये बताइए, पार्टनर ये जा रहा है, बेटा किसी एक के जाने से दुनिया तो नहीं रुक जाती। तो बेटा हमने ये कहा अगर एक पार्टनर जा रहा है तो जाने वाले को उसका गुडविल का हिस्सा दे दो। कौन देगा भैया? जिसको जाने वाले से फायदा हुआ है। तो भैया हमने आपके सामने कहा अगर गुडविल का ये JLP का ट्रीटमेंट करना है तो हमने कहा फर्म्स गुडविल या सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP के लिए भैया हमने कौन सी वैल्यू का, हमने कहा फर्म की गुडविल या सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP। बेटा ये हमेशा दी गई होगी, सरेंडर वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं। इनटू जो जा रहा है जाने वाले का शेयर। भैया हमने जाने वाले का शेयर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो जाने वाले का अमाउंट निकल कर आ गया कि जाने वाले को कितना अमाउंट गुडविल में या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में से देना था। फिर अब जाने वाले को देना है, कौन देगा? देखो भैया एक बात याद रखना, जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ज्यादा देना पड़ेगा। जितना मजा ज्यादा लोगे उतनी सजा ज्यादा भुगतनी पड़ेगी। भैया तैयार है ना? याद रखना, तुम लोग ज्यादा मजा ले रहे हो, ज्यादा मजा ज्यादा सजा। अब भैया ये बताइए, मान लीजिए जो जा रहा है उसका जाने का फायदा यहाँ हमने गेनिंग रेशियो में निकाल लिया। तो बेटा अब कौन किसको देंगे? बेटा जो जा रहा है उसको हम कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कौन देगा? कौन देगा? जिसको फायदा हुआ होगा, जिसको फायदा हुआ होगा। इज इट क्लियर? भैया अब किसको मिलेगा? जाने वाले को। कौन देगा? कौन देगा? जिसको फायदा हो रहा है। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो अब हमने यहां एंट्री कर दी गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनर देंगे किसको? जाने वाले को। तो यहां पर मान लीजिए भैया अगर Z गया है तो Z को दिया जाएगा, Z यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। Z के जाने से किसको फायदा होगा? X कैपिटल बाइस कैपिटल डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में भैया? चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, गेनिंग रेशियोस में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरा स्टेप हो गया।
भाई आप रेशियोज निकाल लिए, गेनिंग भी निकाल लिए, गुडविल का ट्रीटमेंट दिमाग बंद कर देना, फर्म गुडविल या सरेंडर वैल्यू ऑफ द जेएलपी को किससे मल्टीप्लाई किया, जाने वाले के शेयर से, तो जाने वाले को गुडविल का या जेएलपी का अमाउंट निकल कर आ गया। कौन देगा, कौन देगा, जिसको फायदा हुआ होगा, तो वो गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अब स्टेप थर्ड थोड़ा सा लंबा है, हमने ये कहा स्टेप थर्ड के लिए हम स्टेप 2 रब कर रहे हैं, इसके लिए पहले हमने ये स्टेप रब किए, फिर अब हमें पूरा पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। भैया अब हमने इसके लिए क्या किया कि हमने कहा स्टेप 3 करने के लिए जैसे हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। भाई आप रीवैल्यूएशन अकाउंट आप एडमिशन से सीख कर ही आए होंगे, हम ये मानकर चल रहे हैं आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। नहीं भैया अगर सीखा हो तो सीख लो। भैया अगर हमारी असेट्स डिक्रीज होती है तो यहां भैया हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, या भैया अगर कोई प्रोविजन इंक्रीज होता है, या भैया कोई अगर एक्सपेंसेस आता है तो यहां भैया हमने कहा हमारी असेट्स इंक्रीज हो गई, या भैया अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, या भैया अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल गई, या भैया कोई हमारा कोई भी हमारा गेन हो गया, भैया अगर ये साइड ज्यादा और ये साइड कम तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। भैया अगर ये साइड ज्यादा तो ये हमारा यहाँ पर लॉस आ जाएगा। बेटा ये किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हमारे ओल्ड पार्टनर का क्या नाम है, एक्स बाई और जेड। बेटा ये बांट दिया। अब बेटा हमको बनानी है सेकेंड स्टेप कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने में आप जानते हैं आपको एक बैलेंस शीट दी गई होगी। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर कैपिटल दी गई होगी, एक्स की, वाई की और जेड की। फिर आपको कुछ रिजर्व्स दिए गए होंगे, कुछ आपको फंड्स दिए गए होंगे और भी बहुत कुछ दिया होगा। हम काम की चीज देख रहे हैं। असेट साइड में या गुडविल दी गई होगी, या पीएल दिया होगा, या हमारे सामने एक्सपेंसेस के नाम से कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिए गए होंगे। तो बेटा अब हमें बनाना है, इतनी चीजें तो हमें चाहिए। फिर अब हमने बाकी चीजें के लिए हमारा ये रिवैल्यूएशन काम में आया। फिर अब हमने क्या किया, ये 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाए। पहला एक्स, बाई और जेड। अब ये एक्स, बाई और जेड हम मान ले रहे हैं हम जेड को रिटायर करेंगे। तो अब हम जेड को रिटायर करेंगे तो हमने आपसे बताया था 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप
लायबिलिटी साइड से, दूसरा स्टेप एसेट साइड से, तीसरा स्टेप गुडविल ट्रीटमेंट, और चौथा स्टेप रीवैल्यूएशन। बट बैलेंस कर दो, आंसर। भाई अब हमने आपसे कहा हम लायबिलिटी साइड से सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लेंगे। हमने एक्स का, वाई का और जेड का ले लिया। अब भैया लायबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व्स या फंड्स होंगे, चार को छोड़कर, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई सेविंग फंड्स, डेप्रीसिएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इनको छोड़कर जो भी रिजर्व्स दिए गए हैं या जो भी पीएल दिए गए हैं, जो भी फंड्स दिए गए हैं, हमने सबको बांट दिया भैया, सबको हमने बांट दिया। पहला राउंड हमारा खत्म। दूसरे राउंड में हम बैलेंस शीट में गए, या तो गुडविल दिखाई देगा, या पीएल दिखाई देगा, या एक्सपेंसेस दिखाई देगा। भैया ये हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियोज में हमने बांट दिया। अभी भैया थोड़ी देर पहले हमने कहा था फॉर्म्स गुडविल इनटू जाने वाले का शेयर। हम मान लीजिए जेड जा रहा है तो कौन नहीं जा रहा है, जेड के जाने का फायदा किसको हुआ होगा, एक्स को और वाई को हुआ होगा। तो भैया अगर एक्स को वाई को हुआ होगा तो एक्स देगा, वाई देगा। भैया जेड को देगा, एक्स ने दिया गुडविल का पैसा, वाई ने दिया। अब एक्स और वाई ने अगर दिया है तो एक्स और वाई का कैपिटल कम भी तो हो जाएगा। एक्स ने दिया, वाई ने दिया। इज इट क्लियर? और ये चौथा राउंड अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो हम यहां दिखा देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। बेटा एक्स और वाई तो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है ये आगे भी पार्टनर रहेंगे, आगे भी पार्टनर रहेंगे। तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो। भैया वाई जेड जा रहा है तो जेड जा रहा है तो या तो जेड अपना हिस्सा कैश में ले जाएगा, या जेड कहेगा कि भैया बाद में दे देना। तो बाद में देने का मतलब हुआ कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कैश में लिखा है तो कैश कर देंगे जेड में, और नहीं लिखा है तो लोन अकाउंट में कर देंगे। इज इट क्लियर? एक ही चीज होगी, दोनों भी हो सकता है, कुछ पार्ट कैश में दिया, कुछ पार्ट लोन में दिया। बेटा हम ये करेंगे वैसा ही जैसा लिखा होगा। बेटा ये बना लिया। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, जो आइटम जहां लिखा था वहीं लिखा रहने दो, बस केवल वैल्यू रिवाइज कर दो। बस क्या कर देना है, वैल्यू रिवाइज कर देनी है। बढ़ गई है तो बढ़ा दो और गिर गई है तो गिरा दो। इज इट क्लियर? सेम चीज हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। अगर वैल्यू बढ़ गई है तो बढ़ा देंगे और गिर गई है तो गिरा देंगे। आई थिंक सो मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूं, अच्छी लगे तो हाँ करना, बुरी लगे तो ना करना। भैया मैंने ये कहा, खाते थे पुलाव जर्दे जिनके यहाँ कुत्ते भी। सुन लीजिएगा, खाते थे पुलाव जर्दा जिनके यहाँ कुत्ते भी, आज वो खुद सूखी रोटी को मोहताज है। क्लियर? फिर सुन लीजिएगा, खाते थे पुलाव जर्दे जिनके यहाँ कुत्ते भी, आज वो खुद सूखी रोटी को मोहताज है। तो मेरे दोस्तों खूब जम कस के पढ़ाई करना, जिससे ये दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कभी भी ना आए। ओके, थैंक यू, बाय।